खटियापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में 3 दोस्त एक साथ रहा करते थे, टकलू, बकलू, चपलू। ये तीनों दिखने में अच्छे थे, लेकिन इनकी एक कमजोरी थी। टकलू अंधा था, बकलू गूंगा और चपलू बहरा था। लेकिन तीनों को इस बात का कोई मलाल नहीं था। इन सब में चपलू थोड़ा होशियार था। उसे हर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था। हाँ, कुछ कम जरूर सुनता था, जिसके लिए वो जेब में हमेशा एक नकली मूंछ रखा करता था, जिसे वो टकलू के लगाकर उसकी बातें समझ जाया करता था। उसका ऐसा मानना था कि मूंछों से इंसान के होठ सही समझ आते हैं, इसीलिए वो किसी की बात सुनने से पहले उसके मुंह पर वो नकली मूंछ रख दिया करता था। एक दिन की बात है, जब वो तीनों एक पोटली के साथ कहीं जा रहे थे, तो गांव के मुखिया उन तीनों के रास्ते में आ गए और उन तीनों से मुखिया जी ने कहा, अरे टकलू, कहाँ जा रहे हो अपने भाइयों के साथ? कहीं नहीं साहब, सेना में भर्ती होने जा रहा हूँ। सोचा देश की सेवा ही कर लूं। लेकिन टकलू भाई, सेना में अंधे लोगों का क्या काम? तुम क्या कर लोगे वहां जाकर? साहब कुछ नहीं तो अंधाधुंध फायरिंग तो कर ही लूंगा, इसीलिए जा रहा हूँ। और भाई चपलू, तुम कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, मैं पहरा नहीं दे रहा हूँ, इनके साथ जा रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन किधर जा रहे हो ये तो बताओ, तुम्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं देता। अरे मुखिया जी, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आप हमें जाने नहीं दे रहे, ताकि मेरा भाई फौजी ना बन जाए। भैया चलो यहाँ से, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। वो तीनों मुखिया जी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वो एक नदी के पास रुक जाते हैं, जहाँ पर चपलू कहता है, भैया नदी आ गई है, पानी पी लो। हाँ भाई, पानी पिलाओ। नानी नहीं आई है, नदी आई है, नदी। कम सुनाई देता है आपको? हाँ हाँ, जो भी आई है ले आओ। चपलू नदी से पानी लेने चला जाता है। टकलू और बकलू वही पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहां से चोर निकलता है। उन दोनों को बैठे देखकर वो चोर कहता है, ओहो, आज तो 2-2 बकरे मिल गए। आज तो इन्हें लूट कर खूब मस्ती करूंगा। इससे पहले कोई आ जाए, इनका सारा माल लूट लेता हूँ। वो चोर उन दोनों के पास आकर कहता है, अरे भाई साहब, खटियापुर जाने का यही रास्ता है क्या? हाँ साहब, यही रास्ता होगा। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं अंधा हूँ। कोई बात नहीं, अपने भाई से पूछकर बता दो। अरे साहब, उसने रास्ता देखा तो है, लेकिन बता नहीं सकता है, क्योंकि वो गूंगा है। अरे यार, ये तो अंधे गूंगे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इनको लूटने का। एक को दिखाई नहीं देगा, दूसरा बता ही नहीं पाएगा। ये कहकर वो चोर चला जाता है और पीछे से आकर अंधे के पास रखी पोटली लेकर जाने लगता है। तभी गूंगा अपने हाथ से टकलू को मारता है। क्या है बकलू, क्यों मार रहा है? भाई साहब को रास्ता बता देना इशारे से, मुझे काहे मार रहा है? वो चोर मौका पाकर बकलू को बेहोश करके पोटली लेकर चला जाता है। जब चपलू नदी से पानी लेकर आया तो उसने देखा कि बकलू मरा पड़ा है। उसने टकलू से पूछा, अरे टकलू, ये बकलू को क्या हो गया? यूं टांगे फैलाकर फटे बोरे की तरह क्यों पड़ा है? तूने अंधेपन में कहीं गलत जगह तो नहीं मार दिया इसके? अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? अभी तो ये अच्छा खासा हूँ कर रहा था, नाच रहा था। अरे टकलू, तू पागल है? जब ये गूंगा है तो गाना कौन गा रहा था जो ये नाच रहा था? मुझे लगता है तूने ही कुछ किया है। अरे ये क्या, बकलू की पोटली कहाँ गई? अरे भाई, कौन सी पोटली? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, तो क्या बताऊं मैं? अबे मुझे क्या दिखाएगा तू, जबकि तू तो खुद अंधा है। उस पोटली में मैंने अपनी कमाई रखी थी तुझसे बचाकर, जो ये बात सिर्फ बकलू जानता था। मैंने सोचा वो किसी को बता ना सके तो इसी की पोटली में रख देता हूँ, लेकिन लगता है तूने देख लिया है कैसे भी। जैसे ही चपलू ने ये बात कही तो टकलू ने एक खींचकर चपलू की कान पर चमाट रख दी, जिससे चपलू का ट्रांसफार्मर हिल गया और वो मिर्गी खाकर नीचे गिर पड़ा। टकलू ने कहा, अबे साले, जब मैं देख नहीं सकता तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अब बोलना, कहाँ भाग गया बहरा कहीं का? टकलू इधर उधर बकलू को आवाज लगाता है, लेकिन बकलू बेहोश हो गया था। तभी वहाँ रास्ते से गुजर रहे मुखिया जी ने उन दोनों को देखा और कहा,
अरे टकलू, तुम दोनों यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? और वो गूंगा क्यों आज पसरा हुआ है? अरे अरे, ये बहरा भी आज शांत लेटा है। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? अरे मुखिया जी क्या बताऊं, मैंने आपको बताया था ना मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो ये दोनों भी मेरे साथ आ गए। जब हम थक गए तो इस पेड़ के नीचे बैठ गए। ये बकलू पानी लेने चला गया। इतने में कोई सज्जन आए, वो खटियापुर जाने का रास्ता पूछ रहे थे। मैंने तो देखा नहीं कौन था। तब से ना तो ये बकलू कुछ बोल रहा है। खैर, चप्लू को तो मैंने ही पेल दिया है, अभी होश आ जाएगा उसे। मुखिया जी जल्दी से पानी डालकर चप्लू और बकलू को होश में लाते हैं। जब चप्लू होश में आया तो उसने फिर से अपनी रामायण शुरू कर दी। मुखिया जी ने उसे शांत कराया और एक एक करके तीनों की बात सुनी और सुनने के बाद बोले, अच्छा तो ये बात है, ये किसी अपने का ही काम लगता है। मैं तो कब से कह रहा हूँ, मेरा अपना तो ये सूरदास टकलू है। इसी ने हमारी पोटली उससे ली है ताकि हम सबका धन ये अकेले ही हड़प जाए, और अब पुतला बनकर बैठा है। मुखिया जी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बकलू, किसी और ने मौका पाकर ये काम किया है और ये गांव के ही किसी आदमी का काम है। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं, उन्हीं से मदद लेंगे और तुम्हारी पोटली भी वापस लेंगे। मुखिया जी उन तीनों को पुलिस के पास ले जाते हैं, जहां पुलिस चप्लू और टकलू से पूछने के बाद बकलू से कहती है, अच्छा तो तुम किसके आदमी हो? अरे साहब, हम किसी के आदमी नहीं है, न ही हमारी कोई औरत है, हम तो बकलू हैं। ओफो, मेरा मतलब तुम भी इन दोनों के साथ हो? नहीं साहब, हम इन दोनों के साथ नहीं है, ये दोनों हमारे साथ हैं, क्योंकि एक अंधा है एक गूंगा है इसीलिए। और तुम क्या हो? बताया ना साहब, मैं चप्लू हूँ, द ग्रेट चप्लू। ये बात सुनकर पुलिस वाला अपने बाल नोचने लगता है। तभी मुखिया जी सारी बात बताते हैं। पुलिस वाला उनकी मदद करने के लिए उन तीनों के साथ खटियापुर गांव में आ जाते हैं और गांव के सभी काने खोतरे लूले लंगड़े चोरों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं चप्लू से, चप्लू इनमें से देखकर बताओ वो कौन सा चोर है जिन्होंने तुम्हारी पोटली चुराई। तभी चप्लू फिर बोल पड़ता है, साहब ये गूंगा है, कैसे बताएगा? अरे तू भी तो बहरा है, सुन कैसे लेता है मेरी बातों को इतनी जल्दी? वैसे तो तेरे कानों में हड़ताल रहती है। वो क्या है ना साहब, आपके मुंह पर जो मूंछों का छप्पर लगा है ना, वो प्रॉपर हिलता है तो मेरे को सिग्नल सही पकड़ में आ जाते हैं, इसीलिए। पुलिस वाला उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी कार्यवाही करते हुए कहता है, देखो तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, जिसने भी इन तीनों की पोटली ली है वो सीधी तरह से दे दो, नहीं तो इन तीनों की लिस्ट में कोई काना नहीं है। अब बाकी तुम सब समझदार हो, बताओ जल्दी। वो सभी चोर उचक के एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तभी टकलू ने बकलू से कहा, साहब याद आया, उस चोर ने जब हमसे खटियापुर आने का रास्ता पूछा था, तब इस बकलू ने मेरी जेब में कुछ डाला था। तब मैंने सोचा ये मुझे मार रहा है, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए साहब, ये उस चोर का है कुछ। लाओ इधर। जैसे ही टकलू ने जेब से नकली मोच निकाली और पुलिस वाले को दी तो पुलिस वाले ने कहा, अरे अब ये मूछ किसकी उखाड़ लाए तुम अंधे? तभी टकलू कहता है, मूछ ये तो चप्लू की है, वही हमेशा दूसरों की बात सुनने के लिए सामने वाले के चेहरे पर लगा देता था, लेकिन मेरी जेब में कैसे, समझा नहीं। चप्लू भागने की जैसे ही कोशिश करता है तो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा जानी, भाग रहे हो? अभी तक बहरा होने का खूब फायदा उठाया है तुमने, जल्दी बता क्यों किया ये सब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। पुलिस वाला चप्लू के दोनों कानों में पुलिस का डंडा घुसेड़ देता है और कहता है, जल्दी बता, नहीं तो यही तेरे कानपुर में पुलिस का खंभा लगा दूंगा। साहब मैंने ये जानबूझकर किया ताकि हम तीनों ने जो कमाई एक साथ की है वो मैं अकेले हड़प कर सकूं। मैं पानी लेने के बहाने गया और नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर वापस आ गया और इस गूंगे को बेहोश कर दिया। इसने इशारे में इसे बताया तो, लेकिन ये अंधा साला समझ नहीं पाया और इसने मेरी मूंछ कब गायब कर दी ये भी मुझे पता नहीं चला। पुलिस ने चप्लू को मार मार कर बहरे के साथ अब टूटा भी कर दिया था। उसे उसके लालच की सही सजा देकर गांव के बाहर निकाल दिया था। लेकिन टकलू ने कहा, साहब जाने दीजिए ना, बेचारा बहरा था, ये धन मेरे काम का नहीं है क्योंकि मैं अंधा हूँ और ये गूंगा। हम दोनों तो हमेशा इसके ही भरोसे रहे हैं, अगर ये ऐसे ही मांग लेता तो हम तो वैसे ही दे देते। टकलू की बात सुनकर चप्लू को अफसोस हुआ। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और फिर से वो तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।